नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, पिछली वीडियो में हमने आपको मैथ का चैप्टर फर्स्ट बताया, जिसमें हमने आपको बहुत सारे रूल्स बताए थे। वो बेसिक रूल्स थे, उनमें बहुत अच्छे सवाल भी हमने कराए। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम उन्हीं रूल्स को आगे बढ़ाएंगे और उनसे अलग जो एक्स्ट्रा रूल्स हैं उनको भी बनाएंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन याद रखना भाई, आपको पक्का ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिनके बारे में आप सोचते थे कि ये हमसे आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती होने के चांस होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना भाई, ध्यान से देखना है। देखने का मतलब ध्यान से देखना है, अच्छी तरह समझना है, समझते हुए चलना है भाई आगे। और भाई एक बात और, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मैथ। आज का सेकंड डे है इसमें। तो पिछली वीडियो में हमने बताया कुछ योग के नियम, यानी संख्याओं को जोड़ने के नियम बताए थे हमने। वो बेसिक रूल्स से संबंधित 2-4 सवाल हमने करा दिए थे। तो उस योग के नियम को ही हम आगे बढ़ाते हैं भाई। देखिए भाई, सपोज कीजिए हमने बताया था आपको कि अगर हमें 1 + 2 और प्लस हमें मान लिया 80 तक जोड़ना है, तो इसके लिए सीधा सा 80 × 81/2 ये करना था। ये पिछली वीडियो में हमने बता दिया इस टाइप का। अगर हमें 1 से 80 नहीं जोड़ना, हमें जोड़ना 20 से 80 तक। कैसे जोड़ना है ये भी बता दिया था। अगर नहीं देखा तो उस पुरानी वीडियो को देख लीजिए, इससे पार्ट 1 को देख लीजिए, सेकंड पार्ट तभी अच्छी तरह से क्लियर समझ में आएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। सपोज कीजिए भाई, आपसे कहा जाए कि बीच बीच में कुछ संख्याओं को छोड़कर जोड़ना है। अब देखिए 97 + 99 इनको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? या फिर और हमें कहीं तक भी ले सकते हैं हम, जहां तक आप चाहें। मान लिया हम, चलो इसको यहां से हटा देते हैं, हम लेते हैं 58 + 60, ठीक है। तो हमें अगर सम या विषम संख्याओं को जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे भाई? तो देखिए भाई, याद रखना, इनको जो है ना आपको समझना है, वरना तो जो फॉर्मूले हैं वो कंफ्यूज कर देंगे। आपको देखना है विषम संख्याओं के मामले में, यहां से लेकर यहां तक शुरुआत 1 से होगी, तो 1 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्याएं आई? देखिए 1 से 99 यानी 100 पर पहुंच गए हम। अब 100 तक आधी संख्या सम होती है, आधी विषम होती है। आधी संख्या सम, आधी विषम। तो जब विषम जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कितनी संख्या है, 50 है, ठीक है। जितनी संख्या उतने की ही गुणा करते हैं, आंसर आ गया 2500। तो इसका मतलब इसका योग कितना आ गया है? 2500, 2500 आंसर आ गया भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं सम के मामले में। 2 से लेकर 60 तक, यानी शुरुआत से लेकर 60 तक है, आधी संख्या सम होंगी, तो संख्या कितनी है? 30 है। जितनी संख्या उसमें एक अधिक की गुणा करते हैं तो 930 आंसर आ गया भाई। जितनी संख्या उसमें एक अधिक की गुणा करेंगे सम के मामले में। विषम के मामले में जितनी संख्या उतने की ही गुणा करेंगे, और कोई फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। फिर से देखिए, जितनी संख्या है, देखिए जनरली क्या होता है, आपसे कहीं 500 तक 250 संख्या सम होंगी, 250 विषम होंगी। 300 तक 150 सम होंगी, 150 विषम होंगी। 1000 तक 500 संख्या सम, 500 विषम होंगी। तो जितनी संख्या है, अगर विषम को जोड़ रहे हैं तो जितनी संख्या उतने की ही गुणा करिए, अगर सम को जोड़ रहे हैं तो एक अधिक की गुणा कीजिए, जुड़ जाएगा भाई। एक और चीज, अभी इसमें गड़बड़ क्या होती है उस पर आ जाते हैं अब हम। देखिए, सम हो या विषम हो, तो पहले हम बात करते हैं, मान लिया हम विषम के मामले में। मान लिया ये कह रहा है कि छोटी सी संख्या ले लेते हैं, 20 तक की विषम संख्याओं का योग। और ये कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। अगर आपने समझ रखा है तो ये सब टेंशन खत्म है। अगर रट रखा है तो भाई बहुत बड़ी टेंशन है। मैं कह रहा हूं ये कंफ्यूज कर देते हैं भाई। अगर आपने रट रखा, समझ रखा, तो कुछ टेंशन ही नहीं है। अभी आ जाते हैं, तो 20 तक की विषम संख्याओं का योग और प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, देखिए अंतर। 20 तक की विषम संख्याओं का योग यानी 1 + 3 + 5। हमें कहां तक जाना है? 20 तक जाना, 20 से ऊपर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि कह रहा 20 तक की विषम संख्याओं का योग, यानी इनको जोड़ना है। अब 20 तक संख्या कितनी बैठेंगी, चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ना भी लिखना चाहे कोई बात नहीं। 10 संख्या बैठेंगी, 10 में 10 की गुणा, आंसर आ गया 100, ठीक है। अगर 20 तक की विषम संख्याओं का योग कह रहा तो 10 संख्या बैठी, 10 में 10 की गुणा करी, 100 आंसर आ गया।
लेकिन आगे बढ़ते हैं, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, पहली 20 विषम संख्या। अब अगर हम यहां से चलें और हम 19 तक आए तो यहां तक तो 20 नहीं बैठेंगी ना संख्या, तो यहां से आगे जाना पड़ेगा ना हमें, यानी कि 37 39 तक जाना पड़ेगा, तभी तो 20 संख्या है। क्योंकि इस बार हमें 20 संख्या चाहिए, 20 तक नहीं चाहिए, इसमें 20 तक चाहिए, 10 संख्या हो रही थी, यहां पहले 20 संख्या चाहिए। तो अब हमें पता है कि यहां तक संख्या कितनी ली है, 20 ली है। अब चाहे कहीं तक जाए उसका कोई योग नहीं है, हमें पता है कि 20 ही संख्या ली है, तो 20 में 20 की गुणा कितना आ गया भैया, 400। तो पहले का आंसर 100 था, इसका 400 आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज पर ध्यान देना भाई, कह रहा 20 तक की विषम संख्याओं का योग या प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। थोड़ा और बढ़ते हैं। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि बहुत कुछ आज की वीडियो में बहुत कुछ नई चीज बताई जाएंगी, केवल योग के नियम नहीं, इससे आगे बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी आपको। तो देखते हुए चलिए, पूरी वीडियो को जरूर देखिए भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं, ऐसा ही हो सकता सम संख्याओं में, जैसे कह रहा है कि 100 तक की सम संख्याओं का योग, ठीक है। जब 100 तक की सम संख्या योग कह रहा है तो इसका मतलब है 2 + 4 + 96 + 98 + 100, ठीक है। तो 100 तक की संख्याओं का योग 100 ये बताना है, तो संख्या कितनी हुई भाई, 50। 50 गुणा कितने करेंगे, 51 करेंगे, क्योंकि 100 तक तो 50 ही संख्या बैठ रही है। लेकिन अगर कह रहा है प्रथम 100 सम संख्याओं का योग, तो इसका मतलब क्या है, 100 तक नहीं जाना, हमें 100 से भी आगे निकल जाना है। क्योंकि अगर हम 100 तक जाएंगे तो 50 ही संख्या बैठेगी, हमें इससे भी आगे निकल जाना है, यानी कि 198 200 तक जाना है, तभी तो 100 संख्या बैठेंगे। अब संख्या कितनी है, 100 है, तो 100 में कितने की गुणा करेंगे, इस बार 101 की गुणा करेंगे। वहां 50 गुणा 51 था, यहाँ 100 गुणा 101 है। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। तो लैंग्वेज पर ध्यान देना है, और लैंग्वेज में कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना भाई। क्या करना है, जितनी संख्या है उतने की गुणा, अगर विषम है तो, और अगर सम है तो जितनी संख्या उसके एक अधिक से गुणा करना है, ठीक है। सम और विषम का उम्मीद है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपके। थोड़ा और बढ़ते हैं। अब हमने संख्या जोड़ना बता दिया, अगर विषम है तो जोड़ना बता दिया, सम है तो जोड़ना बता दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो, जैसे सपोज कीजिए आपसे कहने लगे 6 + 12 + 18 प्लस, मान लिया कहीं तक भी चले गए, 594 + 600, जरूर थोड़ी 60 तक ही जुड़वाई, कहीं तक भी जा सकता भाई। तो 6 12 18 यानी 6 का टेबल चल रहा है। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए कि किसी संख्या का टेबल चल रहा है तो आप क्या करेंगे, उस संख्या को कॉमन ले लेंगे। इसमें 6 का टेबल है तो 6 को कॉमन ले लिए, यहां पर आ गया 1 + 2 + 3, तो प्लस कितना आ गया भैया, 99 प्लस आ गया 100, क्योंकि ये तो 6 गुणा 100 600 होता है। अब आपको पता है कि 1 से लेकर 100 तक जोड़ना है, 6 से गुणा करनी है, 6 गुणा ये कितना बैठता है 1 से 100 तक 5050, 100 गुणा 101/2। पहली वीडियो में पढ़ा कि हमने 100 से और 101 गुणा 100 गुणा 101/2 करेंगे भाई, ठीक है। 5050 आएगा, 6 की गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके, किसी का भी टेबल चल रहा है तो आप यही करेंगे भाई, ठीक है। अब बहुत सारे इसको रट लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है भाई, रटना नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, रटना नहीं है, समझना है। मैथ को जितना समझेंगे उतना आसान है, जितना रटेंगे उतना दिमाग से बार बार निकलता रहेगा। थोड़ा और बढ़ते हैं। अब क्या जरूरी है कि ऐसा ही जोड़ घटा हुआ है, थोड़ा और देखते हैं। सपोज कीजिए इसने क्या कहा, इसने कहा कि 200 - 199, 198 - 197 प्लस, ऐसे ही चलते रहे, प्लस में 4 - 3 प्लस 2 - 1, ये आ गया 200 से लेकर 1 तक। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक संख्या प्लस है, एक माइनस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसी तरह से चल रहा है। अब इसको जोड़कर बताना है तो भाई वैसे तो बहुत आसान है कि अगर ऐसा 1 से लेकर कहीं तक भी जा रहा है तो जो सबसे बड़ी संख्या उसका आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 200 का आधा 100, लेकिन ये समझ नहीं पाएंगे आप, तो इसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, उसको देखिए। अगर आपके सामने ऐसी संख्या आ रही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपको जो है ना बस मन में सोचना है कि एक जोड़ा बनाना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का लेकर जोड़ा बनाना है, ब्रैकेट मान लेना आपको,
ठीक है। एक ब्रैकेट में क्या होगा, एक ब्रैकेट में एक संख्या पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी। अब देखिए, जब आपने ये दिमाग से कैलकुलेशन करा कि जोड़े बना लिए, एक ब्रैकेट में दो संख्याओं को रख लिया, तो आप देखेंगे 1 से लेकर 200 तक सारी संख्या है। तो यहाँ टोटल संख्या कितनी है, 200 संख्या है। ये सब मेंटली कैलकुलेशन होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। जब 200 संख्या है और एक ब्रैकेट में दो संख्या है, तो ब्रैकेट कितने बने भैया, 100 ब्रैकेट बने। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। और पहले ब्रैकेट देखिए 100, भाई 200 संख्या टोटल और एक ब्रैकेट में दो संख्या है, तो इसका मतलब टोटल कितने ब्रैकेट बने, 100 ब्रैकेट बने। अब जब पहले ब्रैकेट में हमारा कितना बच रहा है, 1, इस वाले में 1, इसमें 1, इसमें 1, हर एक ब्रैकेट में 1 बचा है। जब एक मतलब 100 ब्रैकेट है और एक ब्रैकेट में 1 बच रहा है, तो टोटल कितना बचा, 100 ही आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया वो। ठीक है, इस तरह से सोचेंगे, बहुत आसान है। थोड़ा और देखते हैं। अगर सपोज कीजिए ये नहीं होता, सवाल मान लिया ये आता हमारे सामने आया 1000 माइनस 990 लिख लेना, प्लस 980 माइनस 970 प्लस 40 माइनस 30 प्लस 20 माइनस 10, इसी तरह से आया तो भी हम यही सोच कर चलेंगे, यानी 10 से कटने वाली संख्या लगातार है। तो टोटल कितनी संख्या बैठी, 10 से लेकर 1000 तक 100 संख्या, 100 संख्या बैठी। तो कितने, एक ब्रैकेट में दो संख्या है, 100 संख्या है तो 50 ब्रैकेट, और 50 ब्रैकेट है तो पहले में 10, दूसरे में 10, लास्ट में 10, हर एक में 10 है। तो एक ब्रैकेट में 10, तो 50 ब्रैकेट में कितना हो गया, 500। आंसर आ गया भैया 500। अब वही आ रहा कि 1000 का आधा करना है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि रटना मत। क्यों नहीं रटना, क्योंकि हो सकता है कि 1000 का आधा नहीं चल पाई। आपने समझा है तो आप कर ही लेंगे। जैसे एक और उदाहरण समझते हैं। मान लिया इन्होंने ऐसे ना करके ये कह रहा है 300 माइनस 298 प्लस 296 माइनस 294 प्लस 14 प्लस 16 माइनस 14 प्लस 12 माइनस 10, सिर्फ 10 तक ले गया। तो क्या होगा, अभी देखिए 2 के अंतर से संख्या चल रही है और लास्ट तक नहीं है, 2 तक नहीं है, बीच में ही छोड़ दिया है। तो अगर आपने रट रखा 300/2 150, तो गलत हो जाएगा। तो अब हमें सोचना है कि ये कितना चल रहा है भाई। ध्यान से देखिए, ये चल रहा है आपका जो कि भाई 10 से लेकर और कहां तक, 300 तक गया है। अगर 2 से लेकर 300 तक होता तो 150 संख्या होती, लेकिन हमने 4 संख्या 2, 4, 6, 8 को नहीं प्रयोग किया है, तो 4 कम है, यानी 144 संख्या है। फिर से देखिए, अगर यहां पर 8, 6, 4, 2 और होता तो संख्या कितनी बनती, 150 बनती, क्योंकि 2 के गैप से चल रही है। ठीक है, 150 संख्या बनती, क्योंकि यहां पर सम संख्या ले रहा, विषम लिया ही नहीं है। तो जब सम संख्या ले रहा तो कितनी बनती थी, 150 बनती, लेकिन कितनी, सॉरी 144 नहीं, 140, 4 संख्या नहीं लिए तो 140 संख्या बची। ओके, जब 140 संख्या बची हैं तो कितने ब्रैकेट बने हैं, कितने ब्रैकेट बने, 73 ब्रैकेट। ठीक है, और पहले ब्रैकेट में कितना बना, 2, दूसरे में 2, इसमें 2, इसमें 2, प्रत्येक ब्रैकेट में 2 बच रहा है। तो 73 गुणा 2 करेंगे तो आंसर भी 146 ही आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके भाई, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको ये देखना है कि टोटल संख्या कितनी है, एक ब्रैकेट में कितना बच रहा है। ये ब्रैकेट लगाकर नहीं देगा, आपको सोचना है, सोचते ही सवाल हो जाएगा पक्का भाई। ठीक है, थोड़ा और बढ़ते हैं भाई। इसके बाद अभी बहुत कुछ है, जो जोड़ने के नियम है उन्हीं में बहुत कुछ आ जाता है। ठीक, सपोज कीजिए इस तरह का सवाल, मतलब थोड़ा और चेंज कर लेते हैं अब हम इस सवाल को भी। मान लिया ऐसा आ गया आपके सामने कि 20 का वर्ग माइनस 19 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग माइनस 17 का वर्ग, 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। अगर ये आ जाए तो क्या करना है, एक संख्या वर्ग में है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस तरह का आपके सामने आ गया तो आप क्या करेंगे। देखिए पहली चीज को देखते हैं, 20 का वर्ग माइनस 19 का वर्ग, तो इसको हम बोल सकते हैं a प्लस बी गुणा a माइनस बी। ठीक
ठीक है, अब देखिए a माइनस बी क्या, 1, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू है 1, और 1 की गुणा करेंगे तो यही बचेगा। ओके, दूसरे को देखते हैं, 18 प्लस 17, इस वाले को देख रहे हैं, 18 माइनस 17, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1, तो 1 की गुणा करेंगे यही आएगा। तो इसका मतलब जब 1 के अंतर से आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पहले से मिला हमें 20 प्लस 19, दूसरे से मिला 18 प्लस 17, फिर ऐसे ही आगे चलते रहे, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी पावर खत्म हो गई, माइनस खत्म हो गया, पावर 1 रह गई, सारा प्लस हो गया। यानी अब 1 से लेकर 20 तक की संख्या जोड़नी है, तो आंसर आ गया 20 गुणा 21/2, आंसर कितना आ गया भाई, 210। ठीक है भाई, ये कहीं तक भी है, 200 तक है, 2000 तक है, या फिर 1000 तक है, या 500 तक है, कोई भी है, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसमें। अभी हम क्या सीख रहे हैं कि योग के नियम ही सीख रहे हैं कि किस तरह से संख्याओं को जोड़ा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एक और देखिए। अब मान लिया इस तरह का कोई सवाल आ गया आपके सामने कि भाई एक ब्रैकेट में दे दिया आपको 200 माइनस कोई भी संख्या दे दी 54 प्लस 199 माइनस 54 प्लस 2 माइनस 54 प्लस 1 माइनस 54। अगर इस तरह का सवाल आ गया तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए भाई ट्राई कीजिए। ओके, देखिए अब इस सवाल में क्या कह रहा है, 200 से 199 फिर 2 फिर 1, यानी 1 से लेकर 200 तक लगातार चलना, डैश का मतलब यही है भाई। ओके, तो अब देखिए आप पहले लेफ्ट वाली संख्या जो प्लस की है हर बार, इन पर फोकस कीजिए। लेफ्ट में है 1 से लेकर 200 तक, तो हमने लेफ्ट को जोड़ लिया, 200 गुणा 201/2 कितना आ गया भैया, 20,100, 20,100 आ गया। ठीक है, अब दूसरी जो हमारी राइट की संख्या है वो हर बार 54 आ रही है, फिक्स है, राइट में हर बार 54 है, तो 54 कितनी बार आएगा, 200 बार आएगा, क्योंकि पहले 1 में 2 में 3 में 4 में 199 में 200 में 200 बार आएगा। तो जब 200 बार 54 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 54 गुणा 2 10,800। अब ये जो राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, राइट वाला सारा माइनस आएगा तो माइनस कर दिया, तो 20,100 में से 10,800 घटाना है, 20,100 में से 10,800 घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अच्छा भाई, तो ऐसा अगर सवाल आ गया तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट को अलग लीजिए, राइट को अलग कीजिए और दोनों को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा बिल्कुल आराम से। लेकिन एक चीज और भाई, अगर भाई वही सवाल ऐसे होता 200 माइनस 54, 199 माइनस 54, 2 माइनस 54, 1 माइनस 54, बिल्कुल वही सवाल है, लेकिन बस एक चीज का अंतर कर दिया हमने, प्लस को हटा दिया बीच में से। तो जब प्लस नहीं होता तो इसका मतलब होता है गुणा। ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, बहुत अच्छे। देखिए इस सवाल में क्या है, अब गुणा करना है हमें, तो गुणा करते समय लगेगा, कैसे करें, इतना तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसमें हमें एक ही चीज देखना है कि लेफ्ट की संख्या 200 से लेकर 1 तक है, 1 से 200 तक सारी संख्या है, राइट में हर बार 54 है, तो लेफ्ट की संख्या घटती जा रही है, राइट की फिक्स है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे गुणा में लेफ्ट में 54 भी आएगा और राइट में तो 54 है ही है, 54 माइनस 54 होगा। तो अब अगर हम इसको करें तो यहां बैठता है 146 गुणा 145, इस तरह से आएगा, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं जीरो आएगा और लास्ट में क्या आ रहा है कि -53 आ रहा है। हमें कोई मतलब नहीं है कि लास्ट में क्या आ रहा है, शुरू में क्या आ रहा है, हमें पता है कि जीरो गुणा में आ गया है, और जब जीरो गुणा में आ जाता तो सारा क्या हो जाता है, सारा जीरो हो जाता है भाई। तो पहले का आंसर अलग था, इसका आंसर अलग है, इसका आंसर कितना हो गया, जीरो हो गया है। उम्मीद है ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई आपको। ठीक है, ये भी क्लियर है, जोड़ में ही आ गया। अब दूसरी चीज पर आ जाते हैं हम। अब हमें जोड़ में ही थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो देखिए हमने कल एक बताया था आपको, पावर 2 को जोड़ना। ठीक है, पावर 2 को जोड़ना, तो हमने n+1 2n+1/6 बताया। यानी कि अगर आपसे कोई कह रहा है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस कहीं तक भी ले लेते हैं 40 का वर्ग, तो इसका मतलब है n बराबर 40, n+1 40 में 41 करा
गुणा 2n+1 यानी n का दुगुना करेंगे, एक जोड़ेंगे, 80 और 1 81 हो गया, बटे 6 करना है। इतना तो सभी जानते हैं, ये क्लियर हो चुका है, कल हमने बता दिया आपने। लेकिन अगर बाई चांस वर्ग में ऐसा आ गया, अब 40 की जगह कोई और भी कुछ भी संख्या समझ सकते हैं। मान लिया हमने, चलो इस बार यहीं पर लेते हैं, ऐसा आ गया या 99 आ गया, कहीं भी। तो ऐसी स्थिति में जो हमें वर्ग जोड़ना, वो एक एक संख्या को छोड़कर एक एक संख्या को छोड़कर वर्ग जोड़ना है, यानी कि विषम संख्याओं के वर्गों को जोड़ना है। यहां सभी को जोड़ रहे थे, यहां विषम को जोड़ना है। तो अगर विषम को जोड़ना तो आप क्या करेंगे, सबसे लास्ट संख्या लिखेंगे पहले, जैसे यहां सबसे लास्ट लिखा, अब फिर 40 के बाद 41 लिखा या 39 लिखा, उससे अगली संख्या लिखेंगे जैसा पहले में लिखा है। वहां 40 के बाद अगली संख्या लिखी 41, लेकिन एक चेंज करना है, यहां पर इसका डबल करके 1 जोड़ेंगे, आपको वो नहीं करना। तो हमें जो लास्ट संख्या लिखी हुई है वो लिखनी है, उससे अगली लिखनी है, उससे भी अगली लिखनी है भाई, और बटे 6 ही कर देना। यानी कि जो लास्ट संख्या है वो लिखेंगे, उसके बाद की 2 संख्या और लिखेंगे, 6 से भाग कर देंगे। इसमें होता है लास्ट संख्या, उसके बाद की अगली संख्या, फिर उससे दुगनी +1 करके बटे 6 करते हैं। लेकिन यहां पर लगातार 3 संख्या लिखते हैं। किसके मामले में, विषम के मामले में। थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं भाई, इसको ऊपर भेज दिया हमने। अगर ये हमारे पास ऐसा आ गया, अब सम के मामले में आ गया, वो विषम था या सम, तो सम और विषम का रूल बिल्कुल सेम है। जब वर्ग संख्याओं को जोड़ते हैं, जब वर्गों को जोड़ते हैं, तो सम और विषम में वही होता है। तो हम पहले लिखेंगे 40 गुणा 41 गुणा 42 बटे 6, लास्ट संख्या उसके बाद की लगातार 2। तो देखिए सिर्फ एक अंतर है, 40 गुणा 41, यहाँ 42 की जगह 81 है, इसका डबल +1 है। यहाँ 40 41 42 बटे 6, 39 40 41 बटे 6, यानी लास्ट संख्या के बाद की लगातार 2 संख्या है बटे 6, सम में भी और विषम में भी। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है, ओके। तो ये हमने जोड़ने के नियम बताए हैं, थोड़ा और बढ़ते हैं अभी हम। जोड़ने के नियम में एक चीज और ले लेते हैं हमने पावर 1 पावर 2 को जोड़ना सीख लिया, पावर 3 में कुछ खास नहीं है, वो आप जोड़ना सीख चुके हैं। लेकिन जोड़ने के नियम में एक और देख लेते हैं। नियम क्या है उसमें देखते हैं। अगर कभी ऐसा आ जाए आपके सामने, मान लिया इनको जोड़ना है, तो अगर इनको जोड़े तो 6 12 20 30 42 56 का एलसीएम लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा बैठेगा। लेकिन भाई अगर ऐसे सवाल आता है तो इसमें देखिए 6 को क्या बोल सकते हैं, 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/5 गुणा 4 गुणा 5, 1/5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 7 गुणा 8, ऐसे ही है भाई। एक एक के अंतर से बढ़ता जा रहा, 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8, कहीं तक बढ़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, तो अब इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1/, नीचे जो टुकड़े करें एक के अंतर वाले, याद रखना एक का ही अंतर होना चाहिए, उनमें सबसे छोटा टुकड़ा है 2, वो लिख लीजिए। 1/, सबसे बड़ा टुकड़ा है 8, सबसे छोटे को लिखेंगे सबसे बड़े को लिखेंगे और माइनस कर देंगे, बस ये करना है। तो 2 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 8, 2 चौके 8, 4 - 1, ओके, आंसर आ गया 3/8। इसका टोटल 3/8 आ गया भाई, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। कहीं तक भी दे रखा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो ये इस तरीके से दे देते हैं सवाल को, एक और तरीका है इसको देने का, उम्मीद है आपने ये तो निकाल लिया होगा, लिख लिया होगा। एक और तरीका भाई ऐसा भी दे देता हो, 1/, मान लिया 5 गुणा 6 प्लस 1/6 गुणा 7, वो करके दे देता, 5 गुणा 6 6 गुणा 7, फिर कह रहा है 1/, मान लिया कह रहा है 18 गुणा 19 प्लस 1/19 गुणा 20। तो इसने टुकड़े करके दिखा दिया, संख्या नहीं लिखी, टुकड़े लिख दिया। तो अब वही अंतर है, तो 1/, सबसे छोटी, 1/, सबसे बड़ी, और घटा दो, तो एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया, 4 - 1, यानी वो भी 3/20 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो जहां तक भी दे रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर यहां कहता है 199 गुणा 200, तो 1 यहां पर 200 हो जाता, 1/5 - 1/200 हो जाता, ठीक है, ओके,
ठीक है भाई, तो ये हमने कुछ जोड़ के नियम बताए हैं जो कल बताए थे उससे आगे। ठीक है, अब थोड़ा और नियम ले लेते हैं जोड़ने से अलग। ऐसा आ जाता है इनमें से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, अब 99 से काटना है, कह रहा कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 55 से कटती है, ऐसा कुछ सवाल आ सकते हैं। तो कौन सी संख्या जो 72 से विभाजित होती है। तो इनको समझने के लिए, इस सवाल को करने के लिए पहले थोड़ा सा बेसिक रूल बनाते हैं जिसे बोलते हैं विभाज्यता के नियम, कि कौन सी संख्या किससे डिविजिबल है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो उसके कुछ बेसिक रूल्स है, मैं जल्दी से ही बता देता हूं आपको। बेसिक रूल में हम पहला देखते हैं। देखिए, हम पहले करते हैं 3 का नियम। अगर 3 के नियम की बात करें तो 3 का नियम क्या कहता है, यदि अंकों का योग 3 से कटे, संख्या के अंकों का योग, डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइड होता है तो संख्या कट जाएगी, वरना नहीं कटेगी। जैसे हमने एक छोटी संख्या ले ली 517, इसको चेक करना कि 3 से कटेगी या नहीं, तो 5 1 6 7 13 हुआ टोटल। अब 13 तो 3 से नहीं कटता तो ये संख्या नहीं कटेगी। मान लिया हमसे कह रहा कोई 816, तो कितना, 8 1 9 6 15 है, 15 3 से कटता है, ये संख्या 3 से कट जाएगी। समझ में आ गया, 3 का नियम क्लियर है। अब 3 के साथ आप 6 का नियम लगाएंगे। पहले 3 और 6 को समझिए। 6 का नियम क्या है, 6 का मतलब है 2 गुणा 3। तो 6 का नियम में 2 से भी करनी चाहिए, 3 से भी। अब 2 से काटना तो हर कोई जानता है, जिसका लास्ट अंक सम है, यानी जो सम संख्या वो 2 से कटती है और 3 से भी कटेगी। तो जैसे ये तो नहीं कट रही, ये भी कट रही है, क्योंकि ये 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। लेकिन याद रखना दोनों से कटना जरूरी है। जैसे कि अगर कोई कहे आपसे 525 जो है 5 2 7 5 12, 3 से कट रही है, 2 से नहीं कट रही, तो ये 6 से नहीं कटेगी। अब हम 6 पर फोकस कर रहे हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं 820, ये 2 से कट रही है, 3 से नहीं कट रही, ये भी नहीं कटेगी। ठीक है, मान लिया ऐसा आ गया 738, अब ये 2 से भी कट रही है, 7 3 10 और 8 18, 3 से भी कट रही है, तो ये 6 से कटेगी। तो 3 का नियम समझ में आया, जिसके अंकों का योग 3 से कटे। 6 का नियम, जिसके अंकों का योग पहले पहले 2 से कटे और 3 से भी अंकों का योग कट रहा है, तो वो संख्या 6 से कटेगी। ठीक है, अब एक नियम और लिखते हैं हम, 9 का नियम। 9 का नियम भी 3 के नियम जैसा है, बस इसमें याद रखना 3 वाले में हम क्या करते थे, योग को 3 से काट कर देखते थे, यहां पर 9 से काट कर देखेंगे। यानी कि अगर हमारा 816 है तो 8 1 9 6 15 3 से कटता है, लेकिन 9 से नहीं कटता, ये 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, जैसे अगर वो कह रहा 207, 9 बैठ रहा है, 9 से कट रहा है, संख्या कट जाएगी। अगर ये कह रहा है 584, 8 4 12 5 17, नहीं कटेगा। एक को कहीं भी लगा दिया, 18 हो गया, कट जाएगा। ठीक है, कहीं भी लगा दिए। अब इनको आप उलट पुलट कर लीजिए, ये 9 से कटेगी ही कटेगी। ओके, क्योंकि टोटल तो इनका 18 ही रहेगा और टोटल 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो 3 6 और 9 एक ही ग्रुप के हैं भैया। आपको समझ में आ गया कि 3 से 6 से 9 से कैसे कटता है, पहचान हो गई। इसके बाद एक और देखिए, इसके बाद आता है 2 वाला। 2 का नियम क्या कहता है, देखिए सभी जानते हैं 2 से जो प्रत्येक सम संख्या होती है 2 से कटती है, यानी 2 की पावर 1। 4 का मतलब है 2 की पावर 2, 8 का मतलब है 2 की पावर 3, 16 का मतलब है 2 की पावर 4। ठीक है, तो जब 2 से काटना है तो हम लास्ट संख्या को देखते हैं। अगर लास्ट संख्या मतलब जो संख्या है उसका लास्ट अंक 2 से कट रहा है, सम है, तो वो कटेगी। 4 का मतलब है 2 की पावर 2, यानी लास्ट 2 अंकों से बनी संख्या। ठीक है, 2 अंकों से बनी संख्या को 4 से काट कर देखते हैं। जैसे अगर यहां से कह रहा है 528, तो 28 क्या है, 2 से कट रही है, हमें 2 अंकों से देखना है। ये 4 से कट रही है, तो इसलिए ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब 528 है या 3528 है या 73528 है, ये कटेगी ही कटेगी। कुछ भी लिखते चले जाओ, कटने ही है 4 से। ठीक है, अच्छा जी, ऐसे 3 का मतलब 8 का मतलब 2 की पावर 3। 3 का मतलब क्या है कि लास्ट अंक जो 3 अंक से बनी संख्या है। जैसे मान लिया कहा जाए कि 3256, अब 3256 को काट कर देखना है, तो हमें 256 को काट कर देखिए। 8 3 24, 1 बचा, 8 दूनी 16, ये 8 से कट रहा है तो ये भी कट जाएगी 8 से। ठीक है, तो
हमने क्या करा, 2 का मतलब है एक अंक को देखना है, 4 का मतलब है 2 की पावर 2 यानी 2 अंकों से बनी संख्या को देखना, संख्या का योग नहीं करना, अंकों से बनी संख्या को देखना। 8 का मतलब 2 की पावर 3 यानी 3 अंक, लास्ट के 3 अंक जो हैं उनसे बनी संख्या को देखना है। 16 का मतलब 2 की पावर 4 यानी लास्ट के 4 अंकों से बनी संख्या को काट कर देखना है। यानी कि अगर आपसे कोई कह रहा है 13, 95, 8, 2, 3, 9, 6 इसको कह रहा है, आपको चेक करना कि ये 8 से कट रही है या नहीं कट रही। तो हम लास्ट के 3 अंक, 8 का मतलब लास्ट के 3, इससे पहले क्या लिख रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे पहले भी कुछ लिख रहा नहीं फर्क पड़ रहा, उससे पहले भी कुछ लिख रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां पर देखना है। 8 चौके 32, 8 चौके 32 कितना बचे 7, 8 में 72, 4 बच गए, नहीं कट रही। तो इसका मतलब ये जो है 8 से नहीं कट रही है, तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, पूरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। 16 से कह रहा तो इन चारों को नहीं करना है, अब चारों 16 से ये नहीं कट रही तो संख्या नहीं कटेगी। समझ में आ गया? तो देखिए 3, 6, 9 एक ग्रुप के, 2, 4, 8, 16 एक ग्रुप के हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब एक और ग्रुप रह गया 5 और 10 वाला, इसको सभी जानते हैं। जिसके इकाई का अंक 5 है या 0 है वो संख्या 5 से कटेगी, और जिसके इकाई का अंक 0 है वो संख्या 10 से कटेगी। 10 का तो हर कोई जानते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद एक रह गया 11 का नियम। अब 11 का नियम क्या है उसको देखिए, कि किसी संख्या को हमें चेक करना है कि वो संख्या 11 से कट रही है या नहीं कट रही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं कोई भी संख्या 2, 8, 3, 9, 5, 6 इसको चेक करना है कि ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो संख्या है उसके पहले, तीसरे, पांचवें एक एक को छोड़कर, और फिर एक एक को छोड़कर, मतलब फर्स्ट को लीजिए, थर्ड को लीजिए, फिफ्थ को लीजिए, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ को लीजिए, ठीक है। इन अंकों को जोड़ लीजिए, 2, 3, 5, 5, 10 इनको ऊपर जोड़ लीजिए, 8, 2, 16, 17 और 6, 23, ठीक है। ऊपर का टोटल 10 आया, नीचे का 23 आया, इन दोनों को घटाइए ज्यादा में से कम। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? अगर इन दोनों का अंतर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो संख्या कट जाएगी, वरना नहीं कटेगी। इनका अंतर 13 आ रहा, ना तो 0 है, ना 11 है, ना 22 है, इसलिए ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। ओके, या तो 0 अंतर आना चाहिए, 11 या 22। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे 9, 5, 2, 6, 7, 1, ठीक है। 9, 5, 2, 6, 7, 1 इसको चेक करना है। तो 9 से इनको जोड़ लेते हैं, 9, 11, 18, ऊपर 18, 6, 5, 11, 1, 12, अंतर कितना है? 6 का, नहीं कटेगी भाई, 11 से नहीं कटेगी। ओके, समझ में आ गया होगा? ओके, अगर यहां पर 7 होता तो 5, 6, 11, 7, 18, ये भी 18, ये भी 18, अंतर आ गया 0, तो ये 11 से कट जाते। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हमारा जो सिस्टम बनता है, हमने ये कुछ बेसिक रूल सीख लिए। इनको सीखने के बाद हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि भाई इन रूल्स को मिलाकर बड़ी संख्या बना देंगे। जैसे 99 से पूछ रहा है, तो 99 का मतलब क्या है? 99 का मतलब है 9 गुणा 11, यानी 9 का नियम भी लगना चाहिए, 11 का नियम भी लगना चाहिए। अब आप जानते हैं कि 11 का नियम लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम 9 का नियम लगाते हैं पहले, ठीक है। अगर ये चेक करना कि ये 45 से कट रही है या नहीं, तो 45 का मतलब 5 गुणा 9, तो पहले हम 45 से दिखाते हैं। 45 से चेक करने के लिए हम पहले 5 से काटेंगे, 5 से ये कट रही है, ये नहीं कट रही, ये नहीं कट रही, ये नहीं कट रही, ठीक है। इनमें से हमें चेक करना 45 से कौन सी कटती है। तो 45 से इसको और इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, 5 तो हो गया चेक हमारा। 9 को चेक करना है, 9 से इसको और इसको चेक करना है, ए और डी को चेक करना है। अब देखते हैं, 4, 2, 6, 6 और 9, 15, 7, 22, 24 और 5, 29, 9 से नहीं कट रही, 45 से नहीं कटेगी। 3, 3, 6, 5, 11, 6, 17, 18, 9 से कट रही है, 5 से भी कट रही है, ये 45 से कट जाएगी, ये 45 से कट जाएगी भाई। ओके, ठीक है। अब 99 पर आ जाते हैं। 99 पर हमें क्या करना है कि वो देखना जिसको आप पहले आसानी से कर सकते हैं। जैसे 9 और 11 में से किसने को आसान करना है। 9 को आसान है तो पहले 9 से चेक कर लीजिए। अब देखिए, अभी हम 99 से चेक कर रहे हैं, ठीक है। 99 से करने के लिए हमने देखा पहले 9 से, 4, 2, 6, 9, 15, 7, 22, 24, 29, 9 से नहीं कट रहा, 11 से कटो मत कटो, हमें कोई लेना देना नहीं। इसको देखते हैं, 3, 8, 11, 4, 15, 21, 25 और 9, 34, नहीं कट रहा।
इसको देखते हैं, 7 5 12, 7 19, 6 25, 27, ये 9 से कट रहा है और ये तो 9 से कट ही रहा है, ये दोनों 9 से कट रहे हैं। ठीक है, अब दोनों 9 से कट रहे हैं, अब दोनों को 11 से चेक करना है। 11 से चेक करने के लिए ऐसे करेंगे, 7 7 14 2 16, ऊपर आ गया 6 5 11, 5 का अंतर है, कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। ये 11 से नहीं कट रहा तो ये 99 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, तो पक्का यही कटेगा। चेक कर लेते हैं, 6 3 9 और 0 9, 3 5 8 और 1 9, ऊपर भी 9 नीचे भी 9, अंतर आ गया 0। ये 11 से भी कट रहा, 9 से भी कट रहा, इसलिए ये 99 से भी कटेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। तो किसी भी संख्या को आप बड़ी संख्या से चेक कर रहे हैं तो आपको यही चेक करना है कि जो उसके टुकड़े करिए, जो नियम हमने बताए हैं उन्हीं में से। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया 45 का नियम, 45 के लिए क्या करेंगे? 5 गुणा 9, 5 का नियम 9 का नियम, 55 का नियम कहे तो 5 गुणा 11, 72 का नियम कहे तो 8 गुणा 9। ठीक है, 99 कह रहा है तो 99 का मतलब क्या है भाई? 99 का मतलब है 9 गुणा 11, जो भी हमने करके दिखाया है। इस तरह की कुछ भी संख्या बन सकती है। अगर कह रहा है कि कौन सी संख्या 15 से कट रही है तो 5 गुणा 3 हो गया, बिल्कुल आसान हो गया ये तो। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़ी संख्या को देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सी संख्या किसी दी गई संख्या से करती है या नहीं करती। ठीक है, इसके बाद अब यही विभाज्यता वाला नियम से और क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 485@30 संख्या 45 से पूर्णतः व्यक्त होती है तो @ के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? अब देखिए, ये किससे कर रही है? 45 से। 45 का मतलब 5 गुणा 9, तो 5 से तो 0 है तो कट ही रही है, तो हमें 9 से कटनी चाहिए, यानी कि 5 से तो कट रही है, 9 से काटने के लिए अब देखते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ 485@30, इसको हमें 9 से काटना है क्योंकि 5 से तो कट रही है। तो देखते हैं, 8 4 12, 12 और 5 17, 20 बैठ रहा टोटल। @ को नहीं लगाए तो @ के स्थान पर याद रखना कोई एक डिजिट आएगा। तो अगर हम @ को नहीं लगाए तो 4 8 12 5 17 3 20 बैठ रहा है। अब @ की जगह क्या रखे कि ये 9 से कट जाए? तो @ की जगह अगर हम 7 रख दें यहाँ पर तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और 27 का मतलब क्या हो जाएगा? 9 से कट जाएगी, इसका मतलब @ बराबर 7 है। यहाँ पर इस तरह के भी सवाल बनते हैं। ठीक है, जैसे तो भाई एक और देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन में। देखिए, सपोज कीजिए ये कह रहा है कि 4 8 3 7। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि ये संख्या किससे कट रही है? 9 से कट रही है, तो स्टार बराबर क्या? तो देखिए, 8 4 12, 3 15 7 22, 22 के साथ क्या लगाएं कि ये 9 से कट जाए? तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा 5। अगर 5 लगा दे तो ये 9 से कट जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा और चेक करते हैं। अगर ये कह रहा है कि एक और स्टार लगा दिया और 7 लगा दिया, अब कह रहा है कि ये 9 से कटनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं भाई, हमारा फिर वही टोटल करते हैं। 4 8 12 3 15 7 22, 22 बैठ रहा है। स्टार स्टार 2 बार स्टार जोड़ना है दोनों को। अगर हमारे पास 22 बैठ रहा है, अगर हम इसमें 2 बार स्टार जोड़ेंगे तो हमें 27 करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? 5, यानी एक स्टार की वैल्यू 2.5 लेनी पड़ेगी। नहीं चलेगा, यानी कि 27 से ज्यादा करना पड़ेगा हमें। 27 तो नहीं कर सकते, अब 27 से ज्यादा करेंगे तो 27 से ज्यादा करने के लिए एक स्टार बराबर हमें कितना करना पड़ेगा? 36, टोटल 36 करना है। तो 36 बराबर 14 और जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 9 से कटेगा ये। तो 14 करने के लिए 2 स्टार बराबर 14, तो 1 स्टार बराबर 7 हो गया। ऐसा भी बन सकता है। ऐसे की बजाय ये भी बन सकता है भाई, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है आपके सामने 4 स्टार 8 3 5 2। कह रहा कि ये जो संख्या है ये किससे कट रही है? ये 11 से कट रही है, तो स्टार बराबर क्या? तो अब 11 से कैसे काटेंगे? ठीक है, देखते हैं। 4 8 12 5 17, ऊपर बैठ रहा 17, नीचे बैठ रहा 2 3 5 और स्टार, 5 प्लस स्टार। अब देखिए ये बैठ रहा 4 8 12 5 17 और नीचे बैठ रहा 2 3 5 प्लस स्टार। अब अगर हमें 5 और स्टार को जोड़कर 17 कर दे तो अंतर 0 आ जाएगा, तो स्टार बराबर 12,
लेकिन अलाउ नहीं है क्योंकि स्टार सिंगल है और सिंगल का मतलब एक डिजिट की बात चल रही है भाई। 0 से 9 तक रख सकते हैं हम, 9 से ज़्यादा नहीं रख सकते, वो संख्या बन जाएगी। तो फिर से देखते हैं, 4 8 12 5 17, ऊपर 17, नीचे हमें 17 नहीं कर सकते, 17 नहीं कर सकते यानी अंतर को 0 नहीं कर सकते। तो दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन था कि भाई अंतर 0 नहीं हो रहा तो अंतर 11 कर सकते हैं। अंतर 11 करने के लिए अगर हम स्टार बराबर हम 1 रख दें तो ये हो गया 17, ये हो गया 6, अंतर आ गया 11। और जब अंतर 11 होता तो भी 11 से कटता, अंतर 0 होता तो भी 11 से कटती है संख्या। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के सवाल देख लेना अभी। अब आ जाता है 548 की पावर 262 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। सवाल पूछ रहा है 548 की पावर 262 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो पहले हम इकाई ज्ञात करना, इकाई मतलब यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए देखिए भाई, पहला चीज हम सिंपल समझते हैं, 2 4 8 गुणा 5 3 7 गुणा 9 1 3 2 गुणा 4 2 6 7। मान लिया ये कह रहा है इसका इकाई-अंक बताइए। तो जब हम इकाई-अंक ज्ञात करते हैं तो पहली चीज हम सिर्फ इकाई पर यानी यूनिट डिजिट पर फोकस करते हैं, दहाई सैकड़ा हजार को भूल जाते हैं। ओके, तो आ जाते हैं 8 और 7 की गुणा करें, पहले 56 आ गया, 56 में से फिर 6 लेंगे, 5 को भूल जाएंगे। फिर 6 की गुणा 2 में करें, 6 दूनी 12 आ गया, फिर 2 लेंगे। 2 और 7 की गुणा करें, 14 आ गया, फिर हम 4 को लेंगे। तो इकाई अंक ऐसे आ सकता है। लेकिन अगर सिंपल संख्या दे रखी है तो, लेकिन अगर पावर दे रखी है तो क्या करें। पावर के लिए देखिए भाई, आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। पहली चीज, जब हम इस पावर को ज्ञात करते हैं तो हमें 3 चीजें याद रखनी है। पहला कि 2 3 7 8, इसको याद रखेंगे हम 4 का ग्रुप, 4 9 2 का ग्रुप और 0 1 5 6 नो चेंज। ठीक है, आ जाते हैं भाई, हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अब अगर ये सब चीज याद है तो बहुत आसान से हो जाएगा। पहले हम समझते हैं इनका प्रयोग कैसे करना है। पहले हम नो चेंज की बात करते हैं। अभी इस सवाल को भी फिर भी आए रहे हम। ठीक है, मान लिया इनमें से कोई सी संख्या हमारे आधार का इकाई है। जैसे अब हमारा आ गया 7 2 6 726 की पावर 5 1 3 में इकाई का अंक बताना है। तो हमें देखना आधार के इकाई का अंक किस में से है। आधार का इकाई दहाई सैकड़े से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इकाई से मतलब है। तो आधार का इकाई है 6 है, नो चेंज। अगर आधार का इकाई का अंक इनमें से कोई है तो पावर कितनी भी हो वो नो चेंज रहेगा। 6 की पावर 513 है, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। 5137 है, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। 51372 है, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। इससे पहले क्या लिख रहा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें इस पर फोकस करना है। अगर हम इसको हम थोड़ा और समझे तो अगर ये कह रहा है कि 45 की पावर 49, इकाई का अंक 5, क्यों? क्योंकि 5 तो नो चेंज में है। अगर ये कह रहा 36 तो इकाई का अंक 5, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 363, इकाई का अंक 5, 3638, इकाई का अंक 5। यानी इनमें से अगर इकाई का आधार पर आ गई तो उसकी पावर कितना भी कर लीजिए, इकाई 1 है तो 1 ही रहेगा, 0 तो 0, 5 है तो 5, 6 है तो 6 ही रहेगी। ठीक है, थोड़ा और बढ़ते हैं। अब बच गए 2 के ग्रुप और 4 के ग्रुप। अब इनमें क्या करना है ये तो आपको याद हो गया। ठीक, 548 की पावर 262। तो देखते हैं यहां पर 548 की पावर 262। मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आपको, क्योंकि छोटा लिखा हुआ कभी ना दिखाई दे इसलिए। तो हम यहां पर देखते 8 किस में है, 4 के ग्रुप में। ठीक है, तो पहले इकाई का अंक उठा लीजिए, दहाई और सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख सभी को भूल जाइए। इससे पहले क्या लिखा हो उसको भूल जाइए, सॉरी 4 नहीं 8। यहां से हमने 8 उठा लिया, इसको लिख लिया। ठीक है, देखा ये कौन से में है, 4 के ग्रुप में। तो जितने के ग्रुप में उससे इसको भाग देंगे। वो 4 का नियम अभी बताया था थोड़ी देर पहले, लास्ट के 2 अंक 62 को भाग दे सकते हो आप चाहे तो पूरे को दे दीजिए। अब 62 को जब 4 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, शेष कितना बचा 2। जितना शेष बचे वो पावर, यानी 62 को जब हम 4 से भाग दें तो 15 चौके 60, शेष से मतलब है हमारा शेष कितना हो गया 2।
तो 8 की पावर 2 कितना हुआ 64। 64 का मतलब इकाई का अंक 4 आ गया। ठीक है, जैसे याद रखना शेष जरूर बचना है, अगर शेष नहीं बचेगा उस पर भी आ रहे हैं हम। जैसे अगर वो कह रहा है कि 5343 की पावर है 2155, तो हम यहां से लेंगे 3, 55 को भाग देंगे 4 से, 4 के ग्रुप में, क्योंकि 3 तो 4 के ग्रुप में, 55 को 4 से भाग दिया, 13 चौके 52, शेष कितना बचा 3, 3 की पावर 3 27, इकाई का अंक आ गया 7। ठीक है, ओके भाई। अगर इकाई का अंक नहीं बचता तो क्या करेंगे, जैसे मान लिया आ गया 5432 की पावर, ऐसा भी तो आ सकता है इकाई का अंक ना बचे, मान लिया ये आ गया 3456, 5432 की पावर 3456, तो हमने लिया 2 कौन से ग्रुप में है 4 के ग्रुप में। 4 से 56 को भाग दिया, 14 चौके 56, जब हम 56 को भाग दे रहे हैं 4 से तो 14 बार कट रहा है, 0 शेष बच रहा है, लेकिन हमें 0 नहीं याद रखना, बस हमें शेष बचाना है। अगर शेष नहीं बच रहा तो जिस ग्रुप में वही शेष माना जाता है, 4 के ग्रुप में तो 4 शेष, 2 के ग्रुप में तो 2। अब क्यों है वो देखते हैं, जरूर थोड़ी हम 56 को 14 बार काटें, हम 13 बार भी तो काट सकते हैं, 52, शेष कितना बचा 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, इकाई का अंक कितना आ गया 6। बहुत सारे सोचते हैं कि जब शेष नहीं बचता तो इकाई का अंक 1 हो जाता है, नहीं होता भाई, कुछ जगह होता कुछ जगह नहीं होता, इसलिए पूरा करना भाई। ठीक है, आधार का इकाई का अंक, पावर को भाग दिया, पावर को भाग देने पर जितने का ग्रुप है उससे जो शेष बचा वो पावर बनाए, शेष 0 है तो जितने का ग्रुप है वही पावर मानी जाएगी। ठीक, 2 में भी यही लगना है, सिंपल सी चीज है। अगर मान लिया ये कह रहा है 79 की पावर 85, तो 9 लेंगे, 85 को भाग देंगे तो 1 बचेगा, 9 की पावर 1 9। अगर शेष नहीं बच रहा तो यहां भी वही चीज है, मान लिया ये कहता 46, तो 9 लिया, 46 को भाग दिया, नहीं बच रहा शेष, नहीं बच रहा तो क्या 2 शेष, 9 की पावर 2 81, इकाई का अंक 1। ठीक है, ऐसे ही 4 में होगा, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। अब समस्या ये उठी भाई कि हमने आपको बता दिया कि इसको याद कर लिए, सबसे अच्छा तरीका ये, लेकिन अगर याद नहीं है तो ओके, अगर याद नहीं है तो आप इसको तो याद रख सकते हैं कि नो चेंज कौन सा है, इन दोनों को 4 के ग्रुप में रख दो, 2 के ग्रुप में नहीं रख रहे कोई बात नहीं, इसको हटा दीजिए, हम इस पूरे को 4 के ग्रुप में रख देते हैं, इन सभी को हम 4 के ग्रुप में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना भी याद नहीं है, नो चेंज भी याद नहीं है, तो फिर एक काम करना, सभी को 4 के ग्रुप में रख लो, नो चेंज हो, 2 का ग्रुप हो, 4 का ग्रुप हो, सभी को 4 से ही भाग दे देना। ठीक है, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। फिर अगर याद नहीं याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप चाहे 5 है, चाहे 9 है, चाहे 4 है, चाहे 7 है, चाहे 3 है, सभी पावर को 4 से भाग दे दीजिए बस। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अब इतने के बाद इसमें और भी बहुत सारे तरीके के सवाल बनते हैं, जैसे देखिए अब मान लिया आ गया 386 की पावर 273 गुणा 273 की पावर 863 गुणा 512 की पावर 719। कह रहा है इसमें इकाई का अंक क्या है, तो ऐसी स्थिति में हम सभी का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो ये 6 है, नो चेंज, 6 को नो चेंज है तो 6 ही रख दिया। 3 कौन से में होता है 4 के ग्रुप में, 3 की पावर 63, 863 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट के 2 अंकों पर देना ध्यान। 3 की पावर 63 यानी 3 की पावर 3, 63 को जब 4 से भाग देंगे 3 बच जाएगा, गुणा 2 की पावर 19, 19 का मतलब है 3, 19 का मतलब 4 से भाग दिए, 4 चौके 16, 3 बच गया, तो ये हो गया 6, ये हो गया 7, 3 की पावर 3 27, हमें 7 ही लेना, 2 की पावर 3 8। ठीक है, 6 7 42, 2 8 16, आंसर आ गया 6, इकाई का अंक 6। ठीक है, इतनी बड़ी, उससे कितनी भी बड़ी कर लीजिए आप इकाई का अंक आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं भाइयों। ठीक है, इकाई के अंक में
जब भी आपसे पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट पर क्या होगा, तो आपको यही वाला तरीका अपनाना है। ठीक, अगर सपोज कीजिए ये आ गया भाई आपके सामने कि ये भाई, ठीक है, तो भाई ये थोड़ा हैंग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, चलती है ये तो। भाई आज हमने आपको इकाई के अंक बताया और बहुत सारी चीज़ें बताई, वीडियो भी काफ़ी हो चुकी है। इकाई के अंकों से संबंधित एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, फिर अगला जो चलेगा हमारा, इससे आगे की चीज़ें चलेंगी। जैसे कि बहुत बड़ी पावर है, इसको किसी से भाग करें तो क्या शेष बचेगा, इस टाइप के क्वेश्चन। और अगली जो वीडियो रहेगी, हम इसमें पहले चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। हालांकि पहला चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी अगली वीडियो में, अगली वीडियो का मतलब जब भी मैथ की वीडियो आएगी, क्योंकि बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि भाई आप जो है पॉलिटिकल भूल गए हैं, या ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। तो हम मैथ और पॉलिटिकल दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। यानी जीके भी ले रहे हैं, मैथ भी ले रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा जब ये चल जाएगा, तो अब इसके बाद की वीडियो जो आएगी वो जीके की आएगी। दो पहले जीके हुई, फिर दो मैथ हो गई है, अब जीके की आएगी। फिर इसके बाद जब 2 या 3 वीडियो जीके की आ चुकी होंगी, फिर मैथ का ये चैप्टर कंप्लीट होगा। मैथ का चैप्टर कंप्लीट करने के साथ हम एक आध रीजनिंग या हिंदी भी लगाना शुरू कर देंगे। अब हम अपने हिसाब से देखते हुए चलेंगे बीच बीच में कौन सा सब्जेक्ट कब लगाना है भाई, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम। इसका जो पार्ट रह गया है, जो छोटे बहुत सवाल रह गए, वो नेक्स्ट वीडियो में फाइनल कर देंगे हम, ठीक है। जितने भी टाइप के आज सवाल कराएं भाई, इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी। आपका समझ ही विकसित होनी चाहिए, रटना नहीं है बस, ये विशेष ध्यान रखना भाई। तो आप इसको जितना जैसा हमने कराया उसको करके देखिए भाई। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको बार बार सोल्व करिए। वीडियो को दोबारा से देखकर आप करेंगे तो वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में भाइयों इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम।